का जियोग्राफी यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, तो इसके आगे है पार्ट 2 में यहाँ से पढ़ना है। तो इसमें है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं तो उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है। जैसे तो बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन लगाती है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 दिन का समय लेता है। उसी तरीके से शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 365 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन का समय लेता है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 1 दिन का समय लेता है। उसी तरीके से बृहस्पति है, तो बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने यानी कि लगभग 12 साल का समय लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है। उसी तरीके से शनि का है, तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 29 साल 5 महीने का समय लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। इसके अलावा यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 84 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। और नेपच्यून जो कि सबसे लास्ट का ग्रह है, तो ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 164 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। यहाँ पे देखें तो जो ये सूर्य है, तो सूर्य के बाद जो ग्रह है वो लाइन से, तो सूर्य के दूरी के अनुसार तो पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, तो और उसके बाद मंगल के बाद ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी आ जाती है, ये वाली, तो ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि और यूरेनस, तब नेपच्यून। यानी कि यहाँ पे ये एक है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच होती है, तो वो मंगल और बृहस्पति हो जाएगी। ठीक है। और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध, और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून। पृथ्वी के बारे में अगर हो तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी किस नंबर पे आती है, तो ये 3रे नंबर पे। ठीक है। और इसके अलावा अब आगे देखते हैं, तो इसमें आगे है, यहाँ से आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो घूमने वाला है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है वो सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, तो इसे आपको शब्द बनाने हैं। इसके आगे सौर मंडल के बारे में, तो सौर मंडल तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया सूर्य है। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यहाँ पे ध्यान देना है कि सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बाद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर की। यहाँ पे देखिए शब्द की उत्पत्ति, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं।
जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जीई का अर्थ है पृथ्वी या पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो इससे पृथ्वी से संबंधित कुछ शब्द दिए हुए हैं, जिसे जियोलॉजी, तो जियोलॉजी मिलकर बनती है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, तो इसमें पृथ्वी का मापन। और जियोऑइड, इसका मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो यहाँ पे फिर ग्रह के बारे में है। तो ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, यहाँ पे देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति बताइए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और ये उनको जो है याद करने के तरीके हैं, तो इसको आप देख सकते हैं एक बार। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। यानी कि सौर मंडल के जितने भी 8, मतलब जो भी 8 ग्रह हैं, वो एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार है। तो ये रास्ते किस आकार में है? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए जो अन्य खगोलीय पिंड, जिसमें ये कुछ नामें हैं, 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो, ये सारे बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। यहाँ पे फिर आते हैं पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में देखो तो ये 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है 5वां। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है, ये पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। और पृथ्वी का आकार कैसा है? तो ये भूभाग के आकार का है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊपरी भाग दोनों साइड, जो ध्रुव साइड है, वो हल्की सी चपटी जैसी है, इसलिए इसको भूभाग कहा जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय जो पिंड है उसकी अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी कि हमसे जो, मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर की है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यानी कि सूर्य हम पढ़े थे कि जो लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं चंद्रमा जो है केवल 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो नज़दीक होगा वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा ही। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं क्या आप जानते हैं। तो इसमें प्रकाश की गति
लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब आप बताएंगे कि मतलब सूर्य का प्रकाश तो 8 मिनट में पहुंचती है, तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का प्रकाश कितने टाइम लगाती है पृथ्वी तक पहुंचने में। इसके आगे रोचक तथ्य हैं। तो इसमें ये दिया गया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो इसमें कहना है कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था। हाँ, बिल्कुल गया था। तो आप बताएंगे कि पहले जो है चंद्रमा पे, मतलब वो पहले भारतीय कौन थे जो चंद्रमा पे गए थे। अब यहाँ पे देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह जो है, इसमें एक मानव निर्मित उपग्रह भी आती है जिसमें कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं सूर्य पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह की अगर बात करें तो यहाँ पे इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सारे उसके नाम दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तो तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, यानी कि हम जिस सौरमंडल में, हमारा जो पृथ्वी है वो आकाशगंगा का ही यानी मिल्की वे का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, तो इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादल, गैस की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड बनाती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये दिया गया है। तो क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ है? फिर यहाँ पे अभ्यास आ जाती है जिसमें प्रश्नों का उत्तर देना है। और तो यहाँ पे ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है?
हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? फिर यहाँ पे सही उत्तर पे टिक लगाने हैं। तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका तो शुक्र है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ये होगा पृथ्वी। इसमें सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये उत्तर दिशा। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये है मंगल और बृहस्पति। फिर इसमें खाली स्थान को भरने हैं। तो यहाँ पे का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे, हाँ, तो यहाँ पे तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को यहाँ पे भरना है कि क्या कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब है कौन सा है? कौन है जो पृथ्वी के सबसे करीब है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ग्रहों के पास अपनी, यहाँ पे भरना है कि क्या क्या नहीं होती हैं, जो तारों के पास होती है ग्रहों के पास नहीं होती है। फिर यहाँ पे कुछ अभ्यास करने को है, प्रैक्टिकल है यहाँ पे। तो ये हमारा चैप्टर आज का ख़त्म होता है, ज्योग्राफी का चैप्टर 1। तो इसको मतलब और आगे अगर